प्यारे दर्शकों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संजय आज हाजिर हूँ आपके लिए एक और समाधान लेकर। आज हम बात करेंगे डेंटल हेल्थ के बारे में, दांतों की समस्या के बारे में। मित्रों, आजकल दांतों की समस्या बहुत ज़्यादा आम हो गई है और इसके कारण लोगों को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। बार बार डेंटिस्ट के पास जाना और उसमें बहुत खर्च होना, लेकिन हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं अगर सही तरीके से समस्या को समझें और उसका समाधान करें। तो ज़्यादातर मित्रों, दांतों में जो दर्द होता है वो दांतों के कारण नहीं होता है, उसका कारण होता है मसूड़ों में इन्फेक्शन, मसूड़ों में स्वेलिंग या गम बॉइल। दांतों का ध्यान रखने के लिए, दांतों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दांतों को रेगुलर साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है और रात के समय ब्रश करना निहायत ही ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि रात में ब्रश नहीं करते, सुबह ब्रश करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि रात भर दांतों में भोजन पड़ा रहता है और वो सड़ता है और सुबह तक वो ख़राब हो जाएगा काफ़ी। अगर रात में आप उसको साफ़ कर लेंगे तो आपको सुबह तक कुछ खाना पीना नहीं है, तो सुबह आपको दांत क्लीन मिलेंगे और उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कम होगा। दूसरा कारण आज के समय में चीनी, कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड यानी मैदा के प्रिपरेशन, ये दांतों की और मसूड़ों की हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है। तो इनको जितना भी हो अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। दांतों को ब्रश करने के लिए सॉफ्ट ब्रश लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रश दांतों के एनेमल को डैमेज करता है और मसूड़ों को छीलता है। ब्रश का इस्तेमाल सिर्फ दांतों के अंदर फंसे हुए भोजन को निकालने के लिए करना चाहिए। ब्रश करने के बाद थोड़ा सा पेस्ट या टूथ पाउडर लेकर मसूड़ों के ऊपर हल्के हाथों से मसाज करना बहुत अच्छा रहता है। बीच बीच में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी और 2-4 बूंद सरसों का तेल लेकर उसका एक पेस्ट बना लें। उसको दांतों के ऊपर और मसूड़ों के ऊपर मसाज करें और कुछ देर के बाद गर्म पानी से उसको साफ़ कर दें। ये आपके दांतों और मसूड़ों की हेल्थ को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। अगर दांतों में दर्द या तकलीफ़ है तो आधा गिलास पानी में थोड़ी सी चुटकी भर फिटकरी डालकर उसका कुल्ला करना भी अच्छा रहता है। सप्ताह में 1 बार या 2 बार सरसों का तेल 2-3 चम्मच लें या नारियल का तेल, शुद्ध नारियल का तेल लें, उसको मुंह में रख लें और 10-15 मिनट उसको मुंह में रखे रहें और पूरे मुंह में उसको चलाते रहें। धीरे धीरे उस तेल की मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि सलाइवा भी उसके अंदर मिलेगा और 10-15 मिनट के बाद उस तेल को आप बाहर फेंक दें। उसके बाद गर्म पानी से कुल्ला कर लें। इस तरह करने से भी आपके दांतों की और मसूड़ों की समस्या ठीक बनी रहेगी। इसके बाद कुछ मेडिसिन्स होम्योपैथी में बहुत अच्छी हैं जो लक्षणों के अनुसार पर दी जाती हैं और बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके बाद भी अगर दर्द होता है तो उन मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें मेडिसिन, अगर दांतों में मसूड़ों में दुखन है, थोड़ा सा भी टच करते ही उसमें से खून निकलने लगता है और
दांत सही है, उसमें कोई कैरीज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें दर्द हो रहा है, तो वहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिकम दी जाती है। अगर मसूड़ों में दुखन है, मुँह कटवा स्वाद कड़वा है या बदबू वाला है और सांसों में भी स्मेल आती है, तो उस अवस्था में आर्निका नामक मेडिसिन दी जाती है। अगर मसूड़ में खून बहुत आता है और जो मुंह से लार आती है या थूक आता है, उसमें खून मिला हुआ होता है, दांत लंबा महसूस होता है, छूने से उसमें दर्द होता है और छूने से खून निकल जाता है। गर्म पानी पीने से, गर्म खाने से या गर्माहट में आराम मिलता है और ठंडे से इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। उस अवस्था में आर्सेनिक नामक दवाई दी जाती है। अगर दांत ढीले हैं, हिल रहे होते हैं, साथ में मसूड़ों में दुखन, और जैसे ही कुछ खाना खाता है, खाने की चीज़ दांतों से टच होती है तो उसको दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसे मामले में कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया फ्लोर को 6x या 12x में कुछ दिन तक 4-4 गोली दिन में 2 बार या 3 बार लेने से दांतों की समस्या और मसूड़ों की समस्या हल हो जाती है। अगर मसूड़े ढीले महसूस होते हैं, उनमें टाइटनेस नहीं है और थोड़ा सा भी टच होने से उसमें से खून निकल जाता है, मसूड़ों में छोटे छोटे घाव बने होते हैं, बदबू आती है मुंह से, ऐसे अवस्था में आयोडियम नामक मेडिसिन दी जाती है। आयोडियम का पेशेंट बहुत गर्मी उसको महसूस होती है, बहुत ज़्यादा उसको भूख लगती है, बहुत खाता है, लेकिन फिर भी कमज़ोर होता रहता है। अगर दांत बहुत तेज़ी से ख़राब होते जा रहे हैं, सड़ते जा रहे हैं, काले होते जा रहे हैं और उसके साथ में मसूड़े स्पंजी हो गए, ढीले हो गए, उनमें से खून आता है, जो बचे हुए दांत हैं वो काले हो जाते हैं और आसानी से टूट जाते हैं, बदबू सांस में आती है, मुंह में बदबू आती है। ऐसी अवस्था में क्रिजोट नामक दवाई दांतों के और मसूड़े के दर्द को ठीक करती है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर मसूड़ों में सूजन है और दांतों का दर्द कानों तक जाता है, ऐसी अवस्था में लैकेसिस नामक दवाई दी जाती है। अगर मुंह से आने वाली लार में खून मिलकर आता है, लार बार बार बहुत ज़्यादा आती है, रात के समय लेटने के बाद लार बढ़ जाती है, मुंह से बदबू और मसूड़ों के अंदर एब्सेस, पुराना फोड़ा हो गया है, पस भरी पड़ी है, ऐसी अवस्था में मर्क्सोल नामक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर मुंह से लार बहुत आ रही है, मसूड़ों में सूजन है, दांत ढीले हो रहे हैं, मसूड़े स्पंज की तरह सॉफ्ट हो गए हैं और जीभ में और ऊपर तालवे में भी अल्सर हो गए हैं, ऐसी अवस्था में नाइट्रिक एसिड नामक मेडिसिन दी जाती है। नाइट्रिक एसिड मरीज को ठंड ज़्यादा लगती है और मर्क्सोल के मरीज को गर्मी ज़्यादा लगती है। मर्क्सोल के मरीज को प्यास बहुत ज़्यादा रहती है, बार बार प्यास लगती है। अगर मसूड़ों में सूजन है और आसानी से खून आ जाता है तो फास्फोरस दी जाती है। फास्फोरस के अंदर दांत निकलवाने के बाद लंबे समय तक खून बंद नहीं होता है, अगर ऐसा है तो फास्फोरस दी जाती है। और खून दांत निकलवाने से पहले अगर फास्फोरस किसी को दी जाए तो उसको दांत निकलने के बाद ब्लीडिंग जल्दी बंद हो जाती है, लंबी ब्लीडिंग नहीं होती। अगर दांतों का दर्द, मसूड़ों का दर्द कानों तक जाता है या चेहरे के ऊपर तक आता है, माथे तक जाता है, ऐसी अवस्था में प्लेंटागो मदर टिंचर दी जाती है। प्लेंटागो मदर टिंचर को रुई के टुकड़े के ऊपर लगाकर मसूड़ों और दांतों के ऊपर लगा लेने से भी दांतों का दर्द ठीक हो जाता है। अगर कुछ खाने के बाद और ठंड से दांतों में दर्द होता है और मुंह का स्वाद खराब
हो रहा है तो स्पाइजीलिया मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दांत काले और आसानी से टूट जाते हैं, लार बहुत आती है, मसूड़े स्पंजी की तरह हो गए हैं, उसमें से खून निकल जाता है और पायरिया की शिकायत है तो स्टेफिसगेरिया नामक मेडिसिन ज़बरदस्त काम करती है। अगर दांत बहुत सेंसिटिव हो गए, कुछ भी चबाने पर खून निकल जाता है, दर्द बढ़ जाता है, मसूड़े बिल्कुल ढीले सॉफ्ट हो गए हैं, दांत भी हिल रहे होते हैं, गैस इसको बहुत बनती है मरीज को, पेट में जलन दर्द, तो वहाँ कार्बोवेज मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अगर दर्द शूटिंग की तरह होता है, जैसे गोली उसमें चुभा दी किसी जगह पर, गोली घुसती है, उस तरह का दर्द होता है तो कैमोमिला या नक्सोमिका या मैगकार्ब ये मेडिसिन दी जाती हैं। अगर दर्द कुतरने की तरह, जैसे कोई चीज़ कुतर रही होती है, इस तरह का हल्का हल्का दर्द लगातार बन रहा होता है, जैसे कोई चीज़ कुतर रही है, ऐसे दर्द में मेजेरियम या प्लांटियो या साइलिसिया ये मेडिसिन लाभदायक होती हैं। अगर दर्द थ्रोबिंग की तरह, धड़कने की तरह, इस तरह दप वाला दर्द इस तरह का हो रहा है तो बेलाडोना, साइलिसिया या कॉफिया मेडिसिन दी जाती है। दांत अगर मसूड़े के पास से केरी होना शुरू हो गया, वहाँ से काला होना शुरू हो गया, डैमेज होना शुरू हो गया, तो ऐसी अवस्था में थूजा मेडिसिन दी जाती है। मार्क्सोल के अंदर दांतों के ऊपर का भाग, उसमें समस्या शुरू होती है। अगर एसिडिटी किसी को रहती है बहुत ज़्यादा और उसके कारण मसूड़ों में परेशानी है, मसूड़ों से खून आता है, मुंह में दर्द होता है, तो वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड मेडिसिन बहुत अच्छी रहती है। अगर मसूड़े दांतों से अलग हो गए हैं, दांत ढीले हो गए हैं, पस निकलते हैं दांतों से, पायरिया है, और मसूड़ों में छोटे छोटे घाव हो गए हैं, और टेस्ट मुंह का खराब बना रहता है, चिपचिपा सा मुंह में लगता है, तो वहाँ कालिकार मेडिसिन काम करती है। अगर दांत में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और दर्द कुछ भी गर्म चीज़ लेने से हो जाता है, चाय कॉफ़ी या गर्म पानी लेते दर्द शुरू हो जाता है, तो वहाँ कैमोमिला मेडिसिन दी जाती है। अगर दर्द हो रहा है और वो ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी मुंह में ले कर रखे हुए, उससे आराम मिलता है। अगर जब वो कुछ देर के बाद पानी गर्म हो जाएगा तो उसको फिर से दर्द बढ़ जाता है, तो उसको फिर से ठंडा पानी मुंह में लेना पड़ता है। अगर इस तरह का दर्द है तो वहाँ कॉफिया मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। मैग्नम एसेटिकम एक मेडिसिन है, उसमें ठंडी चीज़ लेने से दर्द बढ़ते हैं, ठंडा पानी लेने से दर्द बढ़ते हैं। अगर थ्रोबिंग पेन है, बहुत ज़्यादा एक्यूट, बहुत सीवियर दर्द हो रहा है, थ्रोबिंग इस तरह का, पल्सेटिंग की तरह का पेन है, तो वहाँ बेलाडोना दी जाती है। दांत में दर्द है, ठंडी चीज़ों से बढ़ता है, मसूड़ों में सूजन और खून आता है, ऐसी अवस्था में नक्सोम नामक मेडिसिन दी जाती है। नक्सोम का दर्द इस तरह का होता है जैसे कोई चाकू घुसा दिया गया। तो मित्रों, ये थी कुछ मेडिसिन दांतों के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों के लाभदायक होंगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।